सब्जियों का अगर हम पूरे देश में उत्पादन की बात करें, पिछले साल 207 बिलियन टन 23-24 में हुआ था और इस समय 219 मिलियन टन उत्पादक होने की उम्मीद है। 7 साल में कितनी किस्में निकली हैं संस्थान इस समय 77 वैरायटीज 33 सब्जियों फसलों में रिलीज कराई है। बड़ी मात्रा है सब्जियों की जो लॉस हो जाती प्री हार्वेस्ट से ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। भंडारण की क्षमता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देश में सब्जियों का उत्पादन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले साल से भी तुलना करें तो अभी तक के जो आंकड़े हैं वो लगभग ये बताते हैं कि सब्जियों का उत्पादन लगभग 6 से 7% बढ़ा है। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी सामने आने बाकी है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी है, वो ये कि जितना सब्जियों का उत्पादन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो खराब हो जाता है, यानी भोजन की थाली तक पहुंच ही नहीं पाता है। आज हम पहुंचे हैं वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में और संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। दोनों में हम अंतर की बात करें किसान के लिहाज से तो जो आंकड़े कहते हैं वो कितना अंतर है किसान की आमदनी में? कम से कम मिनिमम 2 गुना अंतर है। अगर हम धान गेहूं लेते हैं तो एक आंकड़े के अनुसार लगभग 2.25 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर साल भर में उसको मुनाफा होता है। अगर हम सब्जी की फसलों को लेते हैं तो वही मुनाफा 6.5 लाख 6,40,000 से 6,50,000 तक एक आंकड़ा बताता है। सर, ये जितना उत्पादन हो रहा है साल दर साल बढ़ रहा है तो लेकिन इसमें एक बड़ी मात्रा है सब्जियों की जो लॉस हो जाता है, यानी भोजन की थाली तक पहुंच ही नहीं पाता है। क्या वजह है उसकी? कितना लॉस होता है ये सालाना? देखिए, लॉस का अगर मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो लगभग हमारे 20 से 25% सब्जियां लॉस हो जाती हैं। फसल तोड़ने के बाद इस पूरे लॉस में अगर बात करें, क्या उसका भी कुछ अनुमान है कि कितना हमारा पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस हो जाता है? पोस्ट हार्वेस्ट में ज़्यादा लॉस है, प्री हार्वेस्ट से ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट में लॉस है। कितना होगा इस 25% में? अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट का 15% मान के चलिए कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी सब्जी टूट भी गई, हाथ में भी आ गई, फसल अच्छी भी मिल गई, लेकिन किसान उसको बेच ही नहीं पाया, कह सकते नहीं पा रहा है। वो रास्ते में या तो खराब हो जा रहा है, या तो बिक नहीं पा रहा है, या तो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि कहीं और चला जाए। सब्जियों में 95% से ज़्यादा पानी है। तोड़ाई किया, आपको या तो कंजम्पशन करना है, उपयोग करना है, या तो सही मार्केट में जाना जहाँ उसका उपयोग हो सके। तो भंडारण की क्षमता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर किसान भाई लोग तोड़ लेते हैं, अगर उस दिन नहीं बिका तो उनको वो सामान, उनका जो टमाटर है या बैगन है या मिर्च है या भिंडी है, जो भी फसल है, उनका वो रखने की व्यवस्था अगर मिल जाए तो हमारे ख्याल से ये इसमें काफ़ी हद तक एक कंट्रोल हो सकता है। अगर कहीं से फील्ड से ही इन्फेक्शन आया है तो वो इन्फेक्शन रख के रोग ब्याध भी लगता है उसमें। खासकर जैसे मिर्च में है कि वो बाहर भेजना जा रहा है या कहीं हम ट्रांजिट में जा रहे हैं तो उसमें एंथ्रेक्नोज एक बीमारी होती है जो कि नमी अगर थोड़ा भी बहुत होती है, उसके स्पोर हैं या इनोकुलम हैं उसमें, तो उसमें फिर वो रोग सड़ने लगता है। जब एक सड़ेगा तो उससे सटा हुआ जितने भी मिर्ची और सड़ने लगती हैं, तो इससे नुकसान होता है। फिर ग्रेडिंग करके फिर भेजना पड़ता है इसमें। वैल्यू चेन की अगर बात करें, जो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, अगर वैल्यू चेन अच्छी हो तो जाहिर सी बात है इसको भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, जो पूरी एक हम चेन बनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। देखिए, सब्जियों में वैल्यू चेन की अभी बहुत ही कमी है। वैल्यू चेन की बात करें तो हम सीड से लेके सीड तक, सीड हार्वेस्ट किया और सीड बोने तक, उसमें बहुत से ऐसे प्रक्रिया हैं। आप सीड बोते हैं, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका सही समय पे बुआई होनी चाहिए, सही डेप्थ पे बुआई होनी चाहिए। एक थंब रूल होता है कि जितनी मोटाई सीड की होती है उसके 4 गुना नीचे मिट्टी में होना चाहिए। तो वो बुआई, उसके बाद जमता है, फिर पौधे लगते हैं, खेत में लगता है, उसके बाद ट्रांसप्लांटेड हम लगाते हैं, बाकी तो बुआई करके चलती है। फिर उसके बाद उसका कायिक विकास होता है, फिर उसका रिप्रोडक्टिव विकास होता है, फिर फलत आती है। फलत आने के बाद आपको तमाम शस्त्र क्रियाएँ करनी पड़ेंगी जो उस पौधों को ज़रूरत है। सर, ये बताइए कि भारत को फूड बास्केट कहा जा रहा है कि पूरे विश्व को एक बड़ा हिस्सा खिलाए, कई देशों को खिलाने की क्षमता रखता है। खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं हम, उस पर खास तौर से अगर हम सब्जी की बात करें, इसमें कितनी संभावना देखते हैं कि फूड बास्केट में इसकी भूमिका और निर्यात को लेकर? लगभग पिछले 5-6 सालों से निर्यात के मामले में सब्जियों का बहुत तेजी से, मतलब हर साल वृद्धि होती जा रही है। और कुछ तो ऐसे हमारे निर्यातक भाई लोग हैं कि सऊदी अरब में अलग उनका डिमांड है, यूरोप में अलग डिमांड है, अमेरिका में अलग डिमांड है, और जगह जगह हर चीज़ का, मतलब प्रोसेस प्रोडक्ट हो, चाहे खड़ी भिंडी हो, चाहे खड़ी मिर्चा हो, मटर हो, लौकी हो, नेनुआ हो, सब
बाहर जा रही हैं। ये बाहर पहले गई नहीं, इसलिए लोगों को पता नहीं था। अब जैसे धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, लोग की तरफ आकर्षण बढ़ता जा रहा है फॉरेन के लोगों को कि हमें ये सब्जी खानी है। धान की खेती हर पूरा देश दुनिया कह रहा है कि इतना पानी का उसमें ज़्यादा खपत है कि आप धान खेती थोड़ा कम करिए। हालांकि धान हमारा मुख्य फसल है, पूरे देश का दुनिया का फसल है, लेकिन कम करेंगे, बाकी हम चीज़ों को अपने सब्जी फसलों से या फलों से आगे उसमें भरपाई कर सकते हैं। इसमें ना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि हमारे किसानों का मुनाफा भी, हमारे देश की तरक्की भी और ज़्यादा हो सकती है। सर ये बताएं, सब्जियों का अगर हम पूरे देश में उत्पादन की बात करें तो अभी कितना उत्पादन होगा, और पिछले 1-2 साल से अगर तुलना करें तो किस तरह से बढ़ रहा है? देखिए, सब्जियों का उत्पादन साल दर साल, आपने सही कहा कि लगभग 4 से 5% का जो ग्रोथ है वो सब्जियों में है। पिछले साल 207 बिलियन टन 23-24 में हुआ था, और इस समय जो हमारे सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार कृषि मंत्रालय का जो डेटा बताता है, 219 मिलियन टन उत्पादक होने की उम्मीद है। और ये हमारा एरिया भी बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और टोटल उत्पादन भी बढ़ा है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, लोगों का रुझाव सब्जियों की तरफ बढ़ रहा है। कई कारण हैं इसके। एक तो इसमें मुनाफा ज़्यादा है, दूसरा ये इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, और कुछ अच्छे किसान भी हैं और संस्थान जो हैं हमारे जैसे और भी संस्थान हैं जहाँ पे देश भर में नए नए किस्मों का विकास हो रहा है, उनका प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई लोग, और इससे उत्पादन का काफ़ी इसमें जो बढ़ रहा है उसकी कारण ये हो रहा है। मौसम की आज बात होती है, लगातार क्लाइमेट चेंज की बात होती है, जी जी। तो उसका असर जो है फसलों पर भी आया है, उत्पादन पर भी पड़ा है फसलों के। आप लोग किस तरह से, संस्थान किस तरह से इसे लेकर काम कर रहा है, क्योंकि लगातार आप लोग का काम है वैरायटीज पर नई नई? देखिए, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और ये आज के दिन में सत्य है, ये स्थापित हो चुका है कि क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है। कहीं बहुत बारिश है, कहीं कम बारिश है, ये तमाम चीज़ें हैं, उसका असर पौधों पे ही पड़ रहा है। हमने क्रॉप डाइवर्सिफाई किया। जो हमारे कुछ फसल ऐसी थी जो कि मुख्य सीजन में होती थी, उनको लेते रहे। अब जो गर्मियों में फसल जैसे ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ एक कलमी साग काशी मनु के नाम से वैरायटी निकाली गई है, वाटर स्पिनाच बोलते हैं उसको। पहले वो केवल नदी नालों में ही होता था। आज की कंडीशन में ये है कि हम उसका बीज बनाते हैं और ऊँचे क्यारियों पे लगाते हैं, और एक बार लगा दिया तो साल 2 साल तक बार-बार कटिंग करके उसका साग खा सकते हैं, और उसकी पत्तियों में पालक से और अमरंथ से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है उसका। 5-7 साल में कितनी किस्में निकली हैं संस्थान से? जैसे टमाटर में 2 हाइब्रिड निकाली गई, काशी अद्भुत और काशी तपस। ये गर्मी में लगभग 40 ± 2 टेम्परेचर पे भी अच्छी फल देती है, लगभग 300-350 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज इसमें है। उसी तरह से काशी मनु का बताया मैंने, यहाँ जो कलमी साग है, और मिर्च में हम काम कर रहे हैं। मटर में बहुत ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि मटर का जो विंडो है वो जाड़े में बहुत कम है, और जाड़ा पड़ना कम हो गया हमारे यहाँ। तो मटर को अगर हम गर्मी में नहीं पैदा कर पाएंगे तो आगे नुकसान होने वाला है। तो इसलिए हम मटर में सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी सोइंग कराते हैं। जनरली अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में मटर की बुआई होती है, लेकिन हम 1 महीना पहले उसको शिफ्ट कर रहे हैं, और 1 महीना बाद भी सोइंग करते हैं। 2018 के बाद से हम लोगों ने लगभग अब इस समय 77 वैरायटीज़ 33 सब्जियों फसलों में रिलीज़ कराई है, स्टेट वैरायटी रिलीज़ कमेटी और सेंट्रल वैरायटी रिलीज़ कमेटी से। क्योंकि सब्जियों का ही समय है आगे, तो ऐसे में किसान को बीज का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम चाहेंगे ज़रूर बताएं। एक तो उसकी जनन क्षम कितना जमता है। एक हमारा जो इंडियन मिनिमम सीड स्टैंडर्ड लिमिटेड है, वो है, उसका मानक है कि हर फसलों का एक मिनिमम जर्मिनेशन होता है। जैसे मिर्च में 60% हो जाए, टमाटर में 70 हो जाए, भिंडी में 75% है। इस सब का जर्मिनेशन इतना होगा तभी हम बीज आगे बेचते हैं या हम आगे किसी को देते हैं। तो जर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, वीगर अच्छा होना चाहिए। वीगर की बात ये करते हैं, जैसे जम तो गया, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई एक बगल वाला सीड है वो तेज़ी से बढ़ गया, तो वीगर की बात होती है। जब सीड प्रोडक्शन करते हैं उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो हम सीड प्रोडक्शन के मानक हैं उसको फॉलो करना है, और जो ख़राब क्वालिटी के सीड है उसको हार्वेस्ट ना करें। अच्छे फल से ही बीज का जो चयन करें जो कि हमको अगले साल बोना है। ये काम, देखिए, सब्जियां 3 तरह की होती हैं। स्वपरागित फसलें होती हैं, परपरागित होती हैं और बहुधा परपरागित होती हैं।
तो स्वपरागित में तो कोई दिक्कत नहीं, किसान भाई अपने से चयन कर लें कि एक पौधा चयन करें, खूब बढ़िया पौधा है, उसका अच्छे फल उसमें आ रहे हैं, तो उसमें से जो शुरू के छोड़ के बाद के छोड़ के जो बीज वाली फसल आती है, उन फसलों के बीज लेके रख सकते हैं और उसका बीज अगले साल बो सकते हैं। ये बात हुई स्वपरागित किस्म में। मुक्त परागित किस्मों में हम उसका क्षमता विकास का भी ट्रेनिंग भी कराते हैं यहाँ पे, कि कैसे बीज खुद बनाएं। हमारे जितने भी वैज्ञानिक लोग ट्रेनिंग देते हैं, बीज बनाने की विधि उनको जो फसल का ज़रूरत है उस फसल का बताते हैं, उसमें करते हैं। तो बीज का बहुत ही बड़ा योगदान है। और बीज के रख रखाव के लिए भी हर एक बीज का अपना जीवन पूरा है। जैसे गाजर, प्याज और ये सब चीज़ें हैं, बहुत जल्दी बीज खराब हो जाता है, तो इनको बीज निकाल के सुखवा के आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। मुख्य वजह है किसानों को इसमें एक अच्छी आमदनी दिखना। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं सामने, जैसे एक बात की जाए वैल्यू चेन को लेकर, एक कोल्ड चेन को लेकर, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है या प्री हार्वेस्ट लॉस है उसको लेकर, और उस पर किस तरह से काम करने की ज़रूरत है उसके बारे में भी आज डॉक्टर राजेश यहाँ पर विस्तार से बताया। किसान इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि अपनी खेती के लिए जहाँ तक हो सके खुद अपना बीज तैयार करे, संरक्षित करे अगले साल के लिए, तो उसकी खेती की जो लागत है वो काफ़ी हद तक कम भी हो जाएगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।